अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दूंगी कि ये पिज़्ज़ा नहीं है बल्कि पिज़्ज़ा स्टाइल का एक और अनोखा और मुनफरिद ज़बरदस्त जो है वो हम ब्रेड से बनाएंगे। एक ऐसा स्नैक्स जिसको खाने के बाद आप सारे पिज़्ज़ा बर्गर और शवारमे भूल जाएंगे। ब्रेड चेक करें, इतनी डबल ब्रेड बनेगी इसकी, और फीलिंग देखें आप, फीलिंग तो इसकी बहुत ही जानलेवा है। तो खाने में इसका टेस्ट सुपर हिट है। आगे माह रमज़ान आ रहा है, उसमें बनाएं आप, झटपट बनाएं, तकरीबन ये 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, कोई झंझट का काम नहीं है। सबसे पहले हमने एक अदद बाउल ले लेना है और उसके अंदर हम डाल लेंगे मैदा। मैदा जो है वो आपने छान के डाल देना है। तो मैदा जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कटोरी, मतलब 2 कप के बराबर है। ये कटोरी जो है ये मैंने कप के बराबर ली हुई है। तो ये हमने ले लिए 2 कप मैदे के, और ईस्ट लेंगे 1 साशे। और जब भी ईस्ट डालें तो एक ही बार डालें, अगर आधा डालना है तो आधा, वरना पूरा, वरना आप इसको जो बच जाएगा वेस्ट कर लें। नमक डाल लें अपने हिसाब के मुताबिक। और हाँ, बचा हुआ जो ईस्ट है वो आप कभी इस्तेमाल ना करें, उससे आपकी रेसिपी बहुत ख़राब हो जाएगी। फिर आपने ऑयल लेना है 3 से 4 चम्मच। अगर घी है तो आप इसके अंदर मेल्टेड घी डाल सकते हैं, दानेदार नहीं डाल सकते। अगर दानेदार है तो उसको मेल्ट कर लें, फिर आप इसके अंदर ऐड कर लें। छोटी छोटी टिप्स आप नोट करेंगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। नीम गर्म पानी लिया है हमने यहाँ पे 1/2 कप, और 1/2 कप हम अभी डाल रहे हैं। थोड़ा सा गूंदने के बाद 1/2 कप डालेंगे, मतलब इसके अंदर 1 कप पानी जाएगा। अगर आपके पास 2 कप मैदा है तो पानी इसके अंदर ऑटोमेटिक 1 कप ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपने मैदे की क्वांटिटी रखनी है उतने हिसाब से आपने पानी, आधा कप पहले डाला था, आधा कप अब मैंने डाल दिया। परफेक्ट जो है इसका बैटर बन जाएगा। और बैटर जो है आपने हल्के हल्के हाथों से इसको पहले पहले आपने मिक्स करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना जहाँ पे आप प्रेस करते जाएंगे वहाँ पे एक मोटा सा लम्स बन जाएगा जो कि बाद में जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। आपने इस तरह से कर लेना है। ये देखें, आटा आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमने इस तरह से कर लेना है। जिस तरह हम जिंगर बर्गर बनाते हैं उसके लिए हम बैटर बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमने कर लिया। ये देख सकते हैं आप। अब ये हो गया ज़बरदस्त किस्म का आटा। फिर हमने इसको क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना वैसे गूंथना है। सबसे पहला स्टेप अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपकी पूरी रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर पहला स्टेप, मतलब जिस चीज़ की भी बुनियाद अच्छी होगी ना तो उसका मुस्तकबिल अच्छा होता है। तो ये भी रेसिपी का कुछ यूँ ही हिसाब है। अगर स्टार्ट में हम अच्छा बनाएंगे ना तो हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। और ये है घी, देसी घी यहाँ पे मैंने ले लिया है क्योंकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है। हाथों पे इसको मसलेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, कोई झंझट का काम नहीं है। तो इसको हमने ये इसके ऊपर अप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सा स्टे देते हैं ना तो इसके ऊपर से ये सख्त हो जाता है, सूखने लग जाता है, छिलका इसके ऊपर जो है वो बन जाता है। तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए ये पहले से ही हमने एहतियाती तदबीर करनी है। इसके ऊपर हमने घी लगा लेना है अगर घी है तो, वरना आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब हमने इसको, अगर आपके पास कोई रैपर है तो उसके साथ इसको रैप कर लें। अगर नहीं है तो घर में सब्ज़ी के जो शॉपर आते हैं वो आप लगा लें। मेरे पास शॉपर रखा था तो मैं इसके ऊपर ये लगा रही हूँ। इसको हमने एयर टाइट कर लेना है, इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। ये माह रमज़ान के लिए स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों को, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना। दूसरी तरफ हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। फिलिंग के लिए पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 3 से 4 चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल के डाल दिया। ऑयल हमारा थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक नहीं डालेंगे बल्कि लहसुन डालेंगे। लहसुन हमने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा सा क्रश करके डाला है। और हाँ, इसमें अदरक नहीं डालना क्योंकि अदरक से टेस्ट बहुत अजीब किस्म का आता है। एक बार मैंने ट्राई किया था तो वो अच्छा नहीं बना था। फिर मैंने सिर्फ इसके अंदर लहसुन ही जो है वो डाला तो बहुत मज़े का और यमी टेस्ट आया था। इसको हम थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे बल्कि मीडियम करेंगे। इसको मीडियम करने के बाद जो है हमने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करना है। इसमें चिकन जो है वो 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं करने, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपने कंटिन्यूसली इसको चम्मच चलाना है और इसका जो कलर रेड होता है वो हमने ख़त्म करना है, रेड कलर। जब ये वाइट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे चलकर। जाना कहीं नहीं, रेसिपी मज़े की होने वाली है।
और अब हमने इसके ऊपर सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और जनाब अब जो है हम सॉल्ट के बाद जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो चिकन के ऊपर मिक्स हो जाए। और इसको मिक्स करने के बाद अब हमने क्या लेना है, जो आपके घर में ज़ीरा होता है, ब्लैक ज़ीरा गरम मसाले के अंदर, वो लेना है। ये बहुत परफेक्ट होता है। और सोया सॉस हम इसके अंदर डालेंगे अपने ही टेस्ट के मुताबिक, ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा। और विनीगर भी आपने लाजमी डालना है क्योंकि इस चिकन को हमने पानी में तो गलाना नहीं है, विनीगर डालेंगे तो अच्छा होगा। फिर हमने सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, ये 3 चीज़ें हमने डाल देनी है बराबर मिकदार में। अब जो है अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि इसको हमने गलाना है, जस्ट इसको फ्राई करते रहे, ये गल जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट इतना मज़े का होगा, विदाउट पानी, पानी के बग़ैर जब ये सॉफ्ट होता है ना, रियल टेस्ट आता है इसको। तो अक्सर शेफ़ जो है ये आपको नहीं बताते, वो पानी डाल के इसको गला लेते हैं चिकन को, जिसके बाद इसका ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता। आपने सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनीगर से ही इसका टेस्ट लाना है, इसको सॉफ्ट करना है। इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन का खुद का पानी जो है वो भी रिड्यूस होता है, तो हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चिकन परफेक्ट हो चुका है, कलर इसका देखें आप कितना अच्छा आ चुका है, मज़े का है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। नहीं, अभी तो ऐसे नहीं खाना, हम बना रहे हैं रेसिपी, उसमें इस्तेमाल करेंगे। बैटर देखते हैं, जब तक हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी तब तक जो है ये अच्छे से फूल चुका है, मतलब साइज़ में डबल हो चुका है। ये देखें, ईस्ट डालने की वजह से जो है ये अच्छे से फूल। इससे आप ब्रेड भी बना सकते हैं, जो ब्रेड आप बच्चों को देते हैं ना, वो भी आप बना सकते हैं। वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि घर पे बनी हुई साफ़ सुथरी ब्रेड हर कोई खाना चाहता है। अब इसकी हमने एक रोटी सी बना लेनी है इस तरह की। ये मैंने रोटी बना ली, हाथ से ही बनाई है, बेलन से नहीं बनाई क्योंकि इतना सॉफ्ट आटा बेलन से कभी नहीं उसको रोटी बनाना चाहिए। और जनाब अब हम उसी पैन में इसको जो है वो डाल देंगे। चिकन मैंने निकाल लिया, ऑयल इसके अंदर ग्रीसिंग है, ऑयल लाजमी ग्रीस कर लेना है। और ये ब्रेड हमने फैला देनी है, ऊपर से हमने फोक की मदद से जो है इसको सुराख कर लेने हैं। सुराख इसीलिए करेंगे ताकि हीट नीचे से ऊपर की तरफ भी आ जाए और अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए। ये इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि जब हम इसको पकाते हैं ना, ऊपर और नीचे वाली साइड तो हम पका लेते हैं, बीच में जो है ये ब्रेड कच्ची रह जाती है, तो उसको पकाने के लिए हमने ये सुराख किए हैं ताकि अंदर से भी हीट जाए, अंदर से भी कुक हो। और ये ब्रेड जो है साइज़ में बहुत डबल हो गई थी, बहुत मज़े की ब्रेड थी। आप इस तरह से बना के जब देखेंगे ना तो आपको यकीन आएगा। अब जो है हमने इसको बना लिया, कवर लगा लेंगे तकरीबन 1 मिनट, लो टू मीडियम फ्लेम। 1 मिनट के बाद इसकी साइड हम ज़रूर चेंज करेंगे। ये देखिए, एक साइड ऊपर से हो गई है तो दूसरी साइड हो रही है, बीच में भी ये हो गई है, तो हमने दोबारा से वो फास्ट वाली साइड जो है वो डाल दी। केचप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास सॉसेस हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने केचप लगाया है क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है ना, पिज़्ज़ा स्टाइल की है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है पिज़्ज़ा से। और ये ब्रेड काफ़ी फूली हुई है, मज़े की है। तो यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल आपने ज़ीरो करनी है, वरना जो है अगर आपने फ्लेम ज़ीरो नहीं की, नीचे फ्लेम होगी तो नीचे से ब्रेड सूख जाएगी। तो इस बात का आपने ख्याल करना है, सूखने नहीं देना। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है, बिल्कुल स्लो, जिस आंच पे आप दूध बॉयल करते हैं ना, बिल्कुल उसी आंच पे इसको आपने कर लेना है। अब चिकन देखें इतना मज़े का है, इसको आपने इसके ऊपर सेपरेट कर लेना है। और जनाब ये देखें, जब तक मैं इसकी फिलिंग करती रही, ब्रेड जो है वो फूलती गई, वो साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई। ज़्यादा पकाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि नीचे से फ्लेम भी ऑन है और ऊपर से फिलिंग हो रही है। फिलिंग होते होते ब्रेड काफ़ी ज़्यादा फूल गई। अब हमने टमाटर के स्लाइसेस काटे थे वो हमने डाल दिए इसके ऊपर। और ये देखिए, ये आपको अगर पसंद है तो डालें, अगर नहीं पसंद तो कोई लाजमी नहीं है। तो आपने अच्छे से जो है इसके ऊपर ही डाल लेना है। बहुत मज़े की होने वाली है रेसिपी, कहीं नहीं जाना, आगे देखना है कि मैंने क्या करना है। अब प्याज हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्याज। सैलड जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इसके ऊपर डाल लें, वरना इस रेसिपी के साथ आप सैलड भी यूज़ कर सकते हैं, खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह।
लेकिन मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट जो है अप्लाई कर लिया। ये देखिए प्याज हमने डाल दिए, इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है इसके ऊपर। और फिलिंग आपने फुल फिलिंग करनी है, इसकी कंजूसी नहीं करनी। और जनाब हमने कैप्सिकम डाल लेनी है, ग्रीन वाली और रेड वाली, ये दोनों थी तो दोनों को मैंने काट के इसके ऊपर डाल दिया है। और ये जो है इसका टेस्ट बहुत परफेक्ट आता है। दोनों कैप्सिकम डालनी है, ग्रीन भी और रेड भी। ये रेड है तो इसके भी बेसिस कर लिए मैंने, ये इसके ऊपर डालूंगी। और इसके ऊपर चीज़ जो है वो क्रश करके आपने डाल देनी है। चीज़ मैंने बस नॉर्मली डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। और आप बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैंने बस थोड़ी सी डाली है। और जनाब इसको 5 मिनट का स्टे देने के बाद फ्लेम ऑफ कर ली थी मैंने, जस्ट ढक्कन लगाया। और फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँ, जब आप ये बनाएंगे ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे कि हम डेली यही रेसिपी ट्राई करें। डेली नहीं तो वीक में एक बार लाजमी ट्राई करेंगे, बहुत मज़े की और परफेक्ट बनने वाली है। और ये देखें। और जनाब फाइनल लुक मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। आपने जाना कहीं नहीं, फाइनल लुक देखनी है और आपने खाना है। ये तकरीबन 3 से 4 अफराद मज़े से पेट भर के खा सकते हैं। ये हेल्दी भी है और पेट भरने वाली भी है। अगर किसी को भूख लगी है, 3 अफराद तो मज़े से पेट भर के खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रेड काफ़ी मोटे साइज़ में है, काफ़ी हेल्दी है। और एक पीस ये इतना, जितना मैं दिखा रही हूँ इतना जब आप खाएंगे ना आपका पेट फुल हो जाएगा। इतनी मज़े की और डिलीशियस रेसिपी शेयर की है मैंने आपके साथ, क्योंकि जब मैं ये ट्राई करती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आपको आसान भी लगी होगी, देखने में भी लुक अच्छी आ रही है। और जब खाएंगे तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। यकीनन बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जो चीज़ देखने में खूबसूरत होती है वो खाने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। बहुत जल्दी बनने वाली है, कोई झंझट का काम नहीं है। कोई ऐसी चीज़ हमने इसके अंदर नहीं डाली जो आपके किचन में मौजूद ना हो। सारी चीज़ें आपके किचन में होती हैं, आपके घर में होती हैं, तो आपको कोई चीज़ बाज़ार से लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जनाब फाइनल आप देख रहे हैं। तो इसके साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। आप इंजॉय करें ये मेरी रेसिपी, देखें, बनाएं, मिस्टेक कोई भी नहीं करनी। जितनी टिप्स मैंने दी हैं वो आपने फॉलो करनी है, उसी टिप से आपने ये बनानी है। इतनी डबल ब्रेड वाली ये रेसिपी। और इस रेसिपी का आप नाम क्या रखेंगे ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहिए। तो इसका नाम मेरे पास नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।